स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 5000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। मात्र ये 100 रुपए की पीडीएफ अभी आपके लिए मिल जाएगी। 200 रुपए की पीडीएफ 100 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये 200 रुपए की पीडीएफ ये भी आपके लिए 100 रुपए में उपलब्ध है। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुक हैं अभी आप सभी के लिए 1300 रुपए में दोनों बुक मिल जाएंगी। 1300 रुपए की बुक है, तो जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क करिएगा। आपके लिए दोनों बुक, दोनों पीडीएफ सभी उपलब्ध हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 73 और 73 में नामवार से नंदलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है सही आंसर? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? 73 में आप सभी का सही आंसर है नामवार सेन है। नामवार सेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन से सम्मिलित नहीं है निम्न में से? नहीं बताना है। परिमल निराला की रचना है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, पल्लव पंत की रचना है और प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की रचना है। इनमें से आप सभी के लिए बताने कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। प्रेम पथिक श्रीधर पाठक सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये प्रेम पथिक तो प्रसाद जी की रचना है। यह रचना प्रथमता ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखी गई थी, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। 40 नहीं, 1914। यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 475वां क्वेश्चन है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित हैं? रमेश जी, सोनू जी, कुमुद जी, बताइएगा। प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, निराला जी। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 75 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? तो 75 में आप सभी का यहाँ पर पंत सही आंसर होंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रकृति के राजकुमार सुकुमार कहा जाता है पंत जी को। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं पंत। छायावाद के 4 स्तंभों में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। निहार रश्मि निर्जय किसके काव्य संग्रह हैं? एम.एस. वर्मा जी, हिंदी साहित्य। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 76 दिया गया है। निहार रश्मि निर्जा ये किसके काव्य संग्रह हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये महादेवी वर्मा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महादेवी वर्मा जी जो है उन्हीं के काव्य संग्रह माने जाते हैं। महादेव वर्मा की रचनाओं में निहार रश्मि निर्जा सांदगीत इन्हीं की रचना है। पंत की रचना है पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगान, तोत्रा, चिदम्बरा, लोकायतन, अतिमा। मुक्तिबोध की रचना में चांद कमर, टेढ़ा, भूरी भूरी काकदूल, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस इन्हीं की रचनाएं हैं। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कामायनी में है, साकेत में है, प्रिय प्रवास में है, गोदान में है। बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर कामायनी सही आंसर होगा। कामायनी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रद्धा नामक पात्र जयशंकर प्रसाद जी की रचना। कामायनी जो है उसी के पात्र हैं। मनु है, ईड़ा है, कुमार है, इसी के पात्र है कामायनी के। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? राम है, कृष्ण है, रतन सेन है, मनु है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दिलकुश, मीना जी और वंदना जी। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करेंगे। कामायनी के प्रमुख पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 78वां क्वेश्चन दिया गया है मनु। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला जो विकल्प है मनु। वह
सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 है। इनमें से आपके लिए बताने सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। बताइएगा कौन सी रचना पंत की नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 79वां क्वेश्चन है। और परिमल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंत की रचना नहीं, निराला की रचना है परिमल। निराला की रचना मानी जाती है परिमल। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? नरेश मेहता है, हरिवंश राय बच्चन है, या फिर अमिताभ बच्चन है, धूमिल है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। कुसुम जी हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन माने जाते हैं? 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वही माने जाते हैं। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अमिताभ बच्चन के ये पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते और तुलसीदास ये किन की कृतियां हैं, किन की रचनाएं मानी जाती हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। बताइएगा संजना जी, कनक जी, प्रमोद जी। तो ये रचनाएं मानी जाती है निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं निराला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी, लवली जी। आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर क्या होगा? प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना प्रवासी के गीत। इनकी रचना प्रभात फेरी, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी? नरेंद्र शर्मा जी की। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 83 दिया गया है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? निराला, पंत, प्रसाद या महादेव वर्मा जी। आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 में सही आंसर क्या होगा? गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंत। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। पंत की प्रसिद्ध रचना पल्लव, ग्रंथि, गुंजन महत्वपूर्ण मानी जाती है। और निराला ने जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर कुछ कविताएं दी गई हैं, उनके रचनाकार दिए गए हैं और यहाँ पर कूट भी दिए गए। उनकी सहायता से यहाँ पर सही विकल्प आप सभी के लिए चयन करना है, सम्मिलित करना है। जूही की कली किनकी रचना है? निराला जी की रचना है। नौका विहार पंत जी की रचना है। और नदी के दीप अज्ञे की रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, स्वानुभूति, आनंदानुभूति। इनमें से आपके लिए बताने किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? और किन्होंने कहा है ये भी बता दीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वानुभूति। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है 85 में वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वानुभूति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? अभी आप सभी के लिए बताया था। क्वेश्चन नंबर 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा आपका सही आंसर है। छायावाद की बृहत्तरी में
प्रसाद, निराला और पंत माने जाते हैं बृहत्तरी में। और लघुत्तरी में छायावाद के लघुत्तरी में महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। लघुत्तरी में वर्मा आते हैं, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। बृहत्तरी में प्रसाद, पंत और निराला। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है। 87 में किस समीक्षक ने कहा है छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? किस समीक्षक ने कहा है? वह समीक्षक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हाँ अंजलि जी। 87 में आप सभी का सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छायावाद चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? प्रसाद जी की रचना कामायनी 1935, 1940, 1938, 1941। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 88 में चयन करना है। 88 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1935 में। 1935 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, 1935 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती है? तो आप सभी का यहाँ पर प्रसाद, पंत, निराला या फिर से मंगल से सुमन। इनमें से चयन करना है। तनु जी, पाठक जी, संजू जी, क्या होगा सही आंसर? किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है? तो निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 90वां क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखिएगा। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दृढ़ मंडल। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 490वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 490 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 490 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। पंत और परिवर्तन, पंत के परिवर्तन से ये जो है पंक्तियां ली गई हैं। पंत जी की रचना जो परिवर्तन है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उक्त पंक्ति के लेखक पंत हैं और उनके द्वारा परिवर्तन कविता से उद्धृत कविता से पंक्तियां हैं। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर हालावादी? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तो चलिए देखिएगा, साड़ी की शुक्लन सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सिमटी है, वर्तुल, मृदुल, लहर, नौका विहार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार से ये पंक्तियां ली गई हैं। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? ये आप सभी के लिए चयन करना है। श्रद्धा को काम वासना, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प होगा। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका थी इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी 15 सर्गों का एक महाकाव्य है। यहाँ पर बता रहे भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें सर्ग में या फिर
8वें अध्याय में, या फिर शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। 94 में आप सभी का सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 95वां क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित रचना में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। इनमें से बताना है जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, तुलसीदास। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। निराला की किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है, तो 95 में आप सभी का सही आंसर होगा सरोज स्मृति। सरोज स्मृति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरोज स्मृति यहाँ पर सही आंसर होगा। इनकी रचना अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है और इनकी एक रचना तोड़ती पत्थर भी इसी में संग्रहित है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता, इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। और तुलसीदास इनका 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य निराला जी का तुलसीदास। प्रकाशन काल के अनुसार इन कृतियों का सही क्रम चयन करिएगा। पारो जी, संत कुमारी जी बताइए। प्रकाशन काल के अनुसार बताना है। 96 में आप सभी का सही आंसर ग्रंथि, आंसू, यामा, बेला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर। इनका प्रकाशन देखिएगा, ग्रंथि पंत की रचना 1920, आंसू प्रसाद की रचना 1925, यामा उमादेव वर्मा की रचना 1940, बेला निराला की रचना 1946। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 97 दिया गया है। देखिएगा कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी जीवन व्यथा। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा किसके द्वारा रचित ये काव्य पंक्तियां मानी जाती हैं। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी जीवन व्यथा। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं के द्वारा रचित ये काव्य पंक्तियां मानी जाती हैं। जबकि यहाँ पर और भी पंक्तियां दी हैं, बीन हूं मैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागनी भी हूं। महादेव वर्मा की ये पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां मानी जाती हैं निराला जी की। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, अनामिका, पल्लव, परिमल या फिर कामायनी। मेनका जी, क्वेश्चन नंबर 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, बताइए, चयन करिएगा। पल्लव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पल्लव जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व में विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है या श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का भाव है। इन विकल्पों में से चयन करना है, तो ए और बी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी, ए और बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ए और बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन से हैं, तितली, उर्वशी, चंपू काव्य, इरावती या झरना। चयन करिएगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, काव्य पूछा गया है। प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 500 दिया गया, लाइक नहीं किए हैं सभी लोग, वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प, यहाँ पर बी और डी, उर्वशी और झरना। उर्वशी और झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तितली जो है, तितली उपन्यास है और इरावती भी इनका एक अधूरा उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये कथन जो है यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पूरे विकल्प नहीं दिए वहां पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बताना, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत प्रसाद निराला या फिर महादेव वर्मा को? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह माना है किसके लिए? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया डी वाला विकल्प महादेवी वर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, किनके लिए? महादेव वर्मा जी के लिए। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन का अधिकार समझता है। यह कथन किसका माना जाता है? बताइएगा, चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? रेखा जी, पिंकी जी, अन्नू जी, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है और 7 में महादेवी वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महादेवी वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है और बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है महादेवी वर्मा को। और यहाँ पर अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा इनकी रेखाचित्र, पद के साथ ही मेरा परिवार, संस्मरण, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, त्यामा इनके कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरित प्रकाशित हुआ था? बताइएगा। बनवेला या फिर यमुना की प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, निशा। जिनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरित प्रकाशित किया गया, रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर जूही की कली सही आंसर है। निराला जी की रचना मानी जाती है जूही की कली, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या चयन करना है कि दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी को प्रयुक्त पंक्तियां से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ईड़ा और मनु में हट धर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हटी और विश्वासहीन थे, या फिर आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। ये आप सभी के लिए 9 में चयन करना है। 9 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, देव और दानव दोनों हटी और विश्वासहीन थे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद द्वारा भाव प्रधान महाकाव्य माना जाता है। 1935 जो है प्रकाशन है। मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना मानी जाती है। 15 सर्ग है कामायनी में, जिनमें इस क्रम से पूछे जाते हैं। ये सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। मधुशाला काव्य की रचयिता कौन है? 10 में आप सभी के लिए बताना है। अब भी पढ़ा था अपन ने, मधुशाला, मधुबाला, मधुकला से सभी रचनाएं मानी जाती हैं किनकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे। बताइएगा सोना जी, क्या होगा सही आंसर? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुकुटधर पांडे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुकुटधर पांडे आपका सही आंसर है। ये मुकुटधर पांडे जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 ईस्वी हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया और छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित जो है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी, पंत, प्रभाकर माछी, माखनलाल चतुर्वेदी और इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वान प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। पंक्तियां में ये निम्न पंक्तियां किसकी हैं? बताना। महादेव वर्मा, निराला, पंत प्रसाद, बताइएगा। मधु जी, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है जयशंकर प्रसाद, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, ये निराला की पंक्तियां मानी। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, ये महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। छोड़ धर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, ये पंक्तियां पंत जी की मानी जाती हैं। हिंदी काव्य में जो छायावादी युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में खालिस्तान युग है। गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या जयशंकर प्रसाद युग। यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 513 में क्या होगा सही आंसर? इनमें से चयन करना है। तेरह में प्रेमचंद युग, आप सभी के यहाँ पर उमेश जी बहुत बढ़िया सही आंसर है। प्रेमचंद युग जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 माना जाता है। अगर पूछा जाए छायावाद का समय कब से कब तक है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? बताइएगा। दिनकर, निराला या फिर पंत या जयशंकर प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है, क्या होगा सही आंसर संजीव जी? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। ग्राम्या, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, छिदंबरा, उच्छ्वास, पल्लव महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यह कीर्ति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृत्य मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। 15 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो इस कृत्य मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही असत्य कथन है पूछा है तो सी वाला विकल्प सही आंसर। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अमृत उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपना क्षण भंग और अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृतत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई। ऐसा संभव होने का आधार है अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। सी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, हालावाद। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या है सही आंसर? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। 1918 से 1936 का समय जो है छायावाद, हिंदी युग में छायावाद का समय माना जाता है। कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम या फिर ईड़ा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कामायनी किसकी पुत्री थी? सुशीला जी, रीमा जी, बताइए। प्रेमा जी, आप सभी का सही आंसर है।
कामायनी काम काम की पुत्री थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि प्रसाद जी की रचना है। 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस अगर पूछा जाए सांतरस है। इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित ये रचना है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद, जो कि अभी आप सभी के लिए बताया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग, लहर, इनमें से बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो लहर आप सभी का यहाँ पर लहर आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। लहर आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। और प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी एक चंपू काव्य है। उर्वशी एक रचना दिनकर की भी है। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पते की रचनाएं मानी जाती हैं इन्हीं की। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? पंत या फिर प्रसाद या महादेव वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 520 में किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, ये बताना है। तो पंत की पल्लव रचना जो है इसको छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा गया है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी क्लासों की लिंक भेज दी जाती है। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। हिंदी साहित्य में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5000 प्रश्न की पीडीएफ अभी आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। 9399553966 इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं या फिर एसएमएस व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मात्र 100 रुपए में। ये भी पीडीएफ अभी आपके लिए उपलब्ध है। दोनों पीडीएफ 200 रुपए में मिल जाएंगी अभी। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुक मंगवाना है 1300 रुपए में दोनों बुक मिल जाएंगी। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क कर लीजिएगा। 1300 रुपए में दोनों बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें बहुत सारे लोगों ने मंगवा ली हैं, आप भी मंगवा लीजिएगा इन बुक को। पूरा हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, कहीं और पढ़ने की जो है जरूरत नहीं रहेगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, संजीव जी, मधु जी, रीमा जी, लाइक अवश्य कर ले सभी लोग। मनीषा जी, दिनेश जी, दीपक जी, पाठक जी, अनंत जी, कुसुम जी, भावना जी, एमएस वर्मा जी, रेखा जी, अंजलि जी, आकाश जी, वंदना जी, पिंकी जी, अनंत जी, दिनेश जी, तनु जी, लवली ठाकुर जी, रीमा जी, रेखा जी, कुमुद जी, कनकलता जी, पिंकी जी, संत कुमारी जी, वंदना जी, मधु जी, रेखा जी, हिंदी साहित्य, पारू जी, उमेश जी, रीता जी, संजना जी, साधना जी, रमेश जी और मेनका पंडित जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत कुमारी जी, सुनीता जी, कुमुद जी, शाम को 4 बजे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है तो उसमें सभी लोग जुड़ेंगे। कुसुम जी शाम को 4 बजे, भावना जी, शशि जी, रमेश जी, दिलखुश मीना जी। जय हिंद।